हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जाबाज जवान शामिल हैं, लेकिन एक सैनिक ऐसा है जो सिक्किम में भारत चीन सीमा पर अपनी मौत के बाद भी इस सरहद की रक्षा कर रहा है। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह सन 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय के बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहां पर एक हादसे में उनकी डेथ हो गई। उनके शरीर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय के बाद एक सैनिक के सपने में वो आए और उन्होंने उसको बताया कि उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने वह छानबीन करी तो उनका शरीर और राइफल वहीं से मिला जहां पर उन्होंने सपने में बताया था। बाद में उनके साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जैसे किसी सैनिक से अगर कोई गलती होने वाली होती या कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते थे। सिक्किम में ड्यूटी कर रहे सैनिकों का ये भी मानना था कि रात में किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी, और अगर किसी सैनिक को धोखे से झपकी लग जाती थी तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीनी सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए और वहाँ खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बनवा दिया गया और वहाँ पर उनकी वर्दी, जूते और कुछ ज़रूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। कई बार तो ऐसा हुआ जब सुबह में सैनिक उनके बंकर में गए तब उन्होंने देखा कि उनके जूतों में मिट्टी लगी हुई थी।